हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। जब 1937 का चुनाव हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल थी उसमें इनमें से किसे वित्त विभाग दिया गया था। तो वो दिया गया था रफी अहमद किदवई को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। यानी प्रारूप समिति का गठन इनमें से किस तिथि को किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा। तो हो जाएगा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके तहत संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यानी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल और मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यानी जो जनगण मन है उसे राष्ट्रीय गान के रूप में भारत में कब अपनाया गया था। तो वो अपनाया गया था 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं था। तो वो हो जाएंगे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को इनमें से किसके द्वारा अपनाया गया था। तो वो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था। तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया। तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष इनमें से कौन व्यक्ति थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इनमें से किस तिथि को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है उसकी सरकार थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो संविधान के जनक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका संविधान सभा में निर्वाचन इनमें से किस स्थान से हुआ था? तो वो था मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? यानी इनमें से किस अधिनियम के तहत जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था? तो वो था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय जो तिरंगा है इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा में इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या फिर किस व्यक्ति ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान को 26 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इनमें से किसके द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया? तो वो किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? नहीं, अगस्त 1946 में जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन किया गया उसका इनमें से कौन व्यक्ति है जो सदस्य नहीं था? तो हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।